हाँ, तो कैसे हो भाइयों। तो मूवी शुरुआत एक पहाड़ से होती है जहाँ पर एक कपल पहाड़ पर चढ़ रही होती है, जहाँ पर लड़के का नाम बैगी होता है और लड़के का नाम डैन होता है। उनकी अभी अभी शादी हुई है। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। इन दोनों को पहाड़ पे चढ़ने का बहुत शौक होता है और आप हिसाब लगा सकते हो इनका पहाड़ पे चढ़ने का शौक इनकी मौत का कारण बन जाएगा। तो इन दोनों का पहाड़ पे चढ़ने वाला शौक इनको एक डरावनी जगह पर ले जाता है और यहाँ पर इनके साथ बैगी की एक दोस्त भी थी जिसको हमेशा खतरों से खेलने का शौक था। ये तीनों हर बार अपने लिए एक नया खतरा ढूंढते थे। फिर पहाड़ पे चढ़ते समय डैन का हाथ एक परिंदे पर लग जाता है और फिर वो जब उस परिंदे को पकड़ता है तो गलती से परिंदा उड़ जाता है और तभी उसका हाथ वहां से फिसल जाता है और वो नीचे रस्सी से लटक जाता है और वो अब चाहकर भी ऊपर नहीं आ सकता था। और फिर बैगी और उसके दोस्त उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वे दोनों उसको नहीं बचा पाती। आखिर में वो नीचे गिर के मर जाता है। फिर जिसके बाद हमें 1 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है और बैगी अब भी अपनी हस्बैंड की मौत के गम में थी और उसने अभी तक डैन की अस्थियों को अपने पास रखा हुआ था और वो अब शराबी बन चुकी थी और जिसके कारण उसकी जिंदगी बिल्कुल खराब होती जा रही थी। और बैगी की हालत देख कर उसके डैडी बहुत परेशान थे, इसलिए बहुत टाइम के बाद बैगी के डैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसके पास बुलाता है जिसका नाम हंटर होता है। ये हंटर वही लड़की है जो इसके और इसके हस्बैंड के साथ पहाड़ों पर चढ़ा करती थी और बैगी अपने हस्बैंड की मौत के बाद 1 साल के बाद उसे मिली थी। और फिर हंटर बोलते हैं चलो हम दोबारा कहीं पर चढ़ते हैं, ये तो हमारा शौक था ना और तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और फिर हंटर बैगी को एक बहुत बड़ा टावर दिखाती है जो कि बहुत पुराना था, 2000 फीट ऊंचा था और ये टावर सहरा में था। और फिर हंटर बोलते तुम मेरे साथ इस टावर पे चढ़ना और ऊपर जाकर अपने हस्बैंड की अस्थियों को वहां से नीचे गिरा देना, इससे तुम्हारे हस्बैंड की आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हें भी अच्छा फील होगा। फिर बैगी सोचती है, फिर आखिर में फैसला ले लेती है कि वो हंटर के साथ जाएगी। फिर ये दोनों अपने सफर पर चले जाते हैं और फिर रास्ते में खूब मस्ती करते हैं और अपने फोन पर वीडियो भी बनाते हैं। और फिर इनकी लापरवाही की वजह से एक सामने से ट्रक आता है, उनकी गाड़ी से टकराते हुए बच जाता है और फिर सुकून से सांस लेती है और फिर आगे बढ़ती है। और अब ये दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच गई थी। फिर जाते समय एंटर एक मरी हुई बकरी को देखती है जहाँ पर परिंदे इसको खा रहे थे। फिर एंटर परिंदे को उड़ाती है और मरे हुए बकरे की पिक्चर लेती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। और फिर वे टावर के पास पहुंच जाती है। फिर एंटर वहाँ पर वीडियो बनाने लग जाती है। एंटर सभी चीजों की वीडियो बनाती है और फिर टावर को ऊपर तक देखते हैं और देखने के बाद दोनों डर जाते हैं और फिर बैगी को देखकर ऐसे लगता है कि उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। फिर एंटर बैगी को बोलती है ओ कम ऑन यार, हम कर लेंगे। फिर दोनों अपने आप को रस्सी बांधते हैं और टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन बैगी ऊपर चढ़ते समय सब कुछ फील कर रही थी, जर लगा हुआ सीढ़ी, जैसे सीढ़ी हिल रही है और बैगी को डर तो लग रहा होता है लेकिन वो ऊपर चढ़ती जाती है। फिर ऊपर चढ़ने के बाद एंटर उसको बताती है कि हम आधे रास्ते ऊपर चढ़ चुके हैं और उन्होंने अब 1000 फीट को ऊपर पार कर लिया था और वहां पर हवाई बहुत तेज चल रही थी क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर चढ़ चुकी थी। फिर एंटर बोलते बस थोड़ी दूर और फिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। फिर बैगी जब नीचे देखती है तो डर जाती है कि हम इतनी ऊपर आ चुके हैं। फिर एंटर सीढ़ी को हिलाकर उसके साथ मजाक भी करती है जिससे बैगी बहुत डर जाती है। और अभी ये आहिस्ता आहिस्ता उस टावर पर चढ़ चुकी थी और इसी दौरान सीढ़ी का एक पेच निकल जाता है जो उनको पता नहीं चलता। लेकिन ये तो अपनी खुशी में मगन होती है, इनको पता नहीं चलता और ये अपना ड्रोन निकालती है और वीडियो बनाने लग जाती है। और फिर एंटर ये भी नहीं मानती और टावर से लटक जाती है और फिर बैगी से बोलती है मेरी वीडियो बनाओ। और फिर साथ ही साथ बैगी को भी ये करने के लिए बोलती है। बैगी को डर तो लग रहा था लेकिन वो डर पे काबू पाते हुए एंटर की बात मान लेती है और टावर से लटक जाती है। और लटकने के बाद पिक्चर लेती है और फिर ऊपर आ जाती है और फिर एंटर के गले लग जाती है और दोनों खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर बैगी अपने हस्बैंड की राख को यहाँ से उड़ा देती है और फिर दोनों इमोशनल हो जाती है। फिर सब कुछ होने के बाद वो नीचे जाने लग जाते हैं। फिर अपना सारा सामान लेकर बैग पैक के नीचे जाती है और जैसे बैगी नीचे जा रही होती है और तभी टावर की जंग लगी हुई सीढ़ी वहां से टूट जाती है और बैगी रस्सी से लटक जाती है। लेकिन हंटर कैसे न कैसे करके उसको ऊपर खींच लेती है और बैगी का बैग नीचे एंटीना पर लटक जाता है जिसके अंदर उनका ड्रोन और खाने पीने का सामान था। और फिर बैगी घबराने लग जाती है और फिर भी अपना मोबाइल चेक करते हैं लेकिन मोबाइल में वहाँ पर टावर नहीं होते। और फिर उन्हें टावर से एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन मिलती है। फिर हंटर बोलते हैं उसको इनसे क्या फायदा, अगर हम इस फ्लेयर गन को चलाएंगे तो अब हमें इनसे क्या फायदा होगा। फिर बैगी देखते हैं उसकी टांग पर जख्म हो गया है। फिर हंटर उसको वहाँ पर पट्टी बांधती है और अब ये दोनों करते तो क्या करते, फिर वहीं पर बैठ कर अपनी वीडियो और ब्लॉग को शूट करने लग जाते हैं और उसको कंप्लीट कर देते हैं। फिर कुछ देर बाद हंटर दूरबीन से देखने लग जाती है तो उसे देखती है तो वहाँ पर उसे एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है लेकिन ये उन्हें मदद के लिए नहीं बुला सकती थी। फिर एंटर अपना फोन निकालती है और वो देखती है इंस्टाग्राम पर जो उसने मरी हुई बकरी की पोस्ट की थी उस पर लाइक और कमेंट थे, उसे पता चल जाता है कि जमीन पर नेटवर्क है।
फिर हंटर अपनी आईडी पर एक मैसेज लिखती है, उसे पोस्ट कर देती है और फिर वो अपने फोन को एक रस्सी से बांध कर नीचे करती है ताकि सिग्नल आ सके, ताकि इनके पोस्ट को देखकर इनके फॉलोअर इनकी मदद करे। लेकिन अभी तक भी फोन पे सिग्नल नहीं आए थे। फिर हंटर खुद लटक कर नीचे फोन को और नीचे ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका यह आइडिया काम नहीं आता, नेटवर्क नीचे भी नहीं आता। फिर हंटर ये सोचती है कि अपने फोन को नीचे फेंक देगी। फिर हंटर अपने फोन को जूते के अंदर फेंकती है, उसके अंदर अपनी जुराबे डाल देती है ताकि वो फोन को नीचे फेंके तो फोन टूटे ना। और फिर वो अपने फोन को नीचे फेंक देती है, जिससे जमीन पर सिग्नल आएंगे और जिससे इसका पोस्ट भी हो जाएगी। फिर हंटर दूरबीन से देखती है, उसको नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपने फोन से किसी से बात कर रहा होता है। फिर ये देखकर बैगी अपना जूता जमीन पर फेंक देती है ताकि वो आदमी कुछ नोटिस करे, लेकिन वो आदमी कुछ नोटिस नहीं करता और वहां से चला जाता है। लेकिन बैगी वहाँ पर गन चलाने लग जाती है, लेकिन हंटर उसको रोक देती है। वो हंटर बोलती है, सूरज डूबने का वेट तो करो, हमें कोई ना कोई बचाने वाला तो आएगा। और फिर वहाँ पर रात हो जाती है और बैगी अपनी पुरानी वीडियो देखने लग जाती है। फिर बैगी एक वीडियो देखती है जहाँ पर हंटर उन दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, बुरी तरह से देख रही होती है। और फिर तभी हंटर उसको फ्लेयर गन चलाने के लिए बोलती है और वो साथ ही अपने फोन की टॉर्च को ऑन कर फोन को हिलाने लग जाती है। और तभी उनको दो आदमी देख लेते हैं, लेकिन उनकी मदद नहीं करते क्योंकि उन आदमियों को वो साफ दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे थी। और फिर आदमी उनकी गाड़ी चुरा कर वहां से भाग जाते हैं और फिर रात को सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंटर गिरने वाली होती है तो तभी बैगी उसको बचा लेती है। फिर बैगी हंटर के पैर पे लिखा हुआ टैटू देखती है जहाँ पर लिखा हुआ था 143। फिर बैगी को याद आती है, वो तभी अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलती थी, तो रिप्ले में उसका हस्बैंड उसको बोलता था 143। और फिर यहाँ पर बैगी को पता चल जाती है कि उसकी दोस्त और उसके हस्बैंड रिलेशनशिप में थे और अब हंटर के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। फिर वो अपने और बैगी के हस्बैंड के बारे में सारी सच्चाई बता देती है और ये सब बातें सुनकर बैगी एक अजीब ही सोच में पड़ जाती है और फिर हंटर से माफी मांगती है। और इसी दौरान बैगी अपने बैग को देख रही होती है जिसके अंदर पानी भी था और उस पर ड्रोन भी था। और फिर हंटर बोलती है कि मैं जाऊँ तुम्हारा बैग लेने। फिर वो टावर के चारों तरफ एक हुक बांध देती है और खुद रस्सी से लटक कर बैग को लेने के लिए जाती है, लेकिन वो अभी तक भी बैग तक नहीं पहुंच पाई थी। और आपको तो पता ही होगा, जो हंटर थी वो नीडर थी, उसी दरसे को छोड़कर सिग्नल के ऊपर छलांग लगा देती है और बैग ले लेती है। और हालांकि ये रस्सी काफी दूर थी तो वो एक काम करती है और बैग से सेल्फी स्टैंड निकालती है और बैग को रस्सी से टांग देती है और फिर वो एक लंबी छलांग लगाती है और रस्सी को पकड़ लेती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लग जाती है और एकदम से उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है और बैगी ये देखकर रोने लग जाती है। और फिर बैगी जब थोड़ा नीचे देखती है तो वो देखती है कि हंटर रस्सी से भी लटकी हुई है, वो जिंदा है और वो अब खुद से ऊपर नहीं आ सकती थी। फिर बैगी अपना पूरा हंगा लगाती है उसको ऊपर खींचने में। फिर वो आखिरकार अपने दोस्त की जान बचा लेती है और बैग से पानी निकाल के पीने लग जाती है और फिर एक नोट लिखती है और ड्रोन में चिपका कर ड्रोन को उड़ा देती है। लेकिन बदकिस्मती से जब थोड़ा बहुत ड्रोन आगे जाता है तो उसकी बैटरी खत्म हो जाती है और जिस वजह से उनको ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब रात हो चुकी है और जब रात को बैगी उठ कर देखती है तो उसे पता लगता है कि उसके दोस्त हंटर नीचे गिरकर मर गई है और उसकी लाश को परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन वो तभी उठती है, उसे पता लगता है कि ये सपना है तो वो खुश हो जाती है। फिर वो देखती है कि उनके ऊपर एक लाइट चल रही है टावर के ऊपर और फिर वो सोचती है कि वे टावर के ऊपर जाकर ड्रोन की बैटरी को चार्ज करेंगे। फिर वो अगले सुबह ऐसा ही करते हैं और बैगी ऊपर जाकर ड्रोन को चार्ज करती है और तब तक लटकी रहती है जब तक ड्रोन चार्ज ना हो जाए। फिर ड्रोन चार्ज होने के बाद वो नीचे आती है और फिर वो ड्रोन पे नोट लिखती है और फिर ड्रोन को उड़ा देती है और फिर वो ड्रोन को एक घर की तरफ भेजती है। और तब तक ड्रोन वो घर तक पहुंचता तो बीच में गाड़ी से टकरा के टूट जाता है और वो एक दिन वहीं पे गुजार देते हैं कि कोई ना कोई तो आएगा। और अब बैगी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, अब वो यहाँ पर एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। और फिर बैगी हंटर से उसका जूता मांगती है कि वो अपना फोन नीचे फेंक सके दोबारा किसी से मदद मांगने के लिए, लेकिन हंटर उसको मना कर देती है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि वो वहाँ पर हंटर नहीं बैठी हुई है, हंटर तो तभी मर चुकी थी जब वो बैग लेने के लिए नीचे गई थी, वो उसको बस फील कर रही है। और फिर बैगी जब नीचे देखती है तो उसके दोस्त की लाश से हंटर की लाश को परिंदे खा रहे होते हैं। फिर हंटर बहुत रोती है और वो अपने डैडी के लिए एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड करती है क्योंकि उसको वो उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगी। और अब सुबह हो जाती है और एक दिन और गुजर जाता है। फिर तभी वहाँ पर परिंदा आ जाता है और जैसे खून निकल रहा होता है वहाँ से उसको खाने लग जाता है और बैगी तभी उसकी गर्दन तोड़ कर उसको वहीं पर कच्चा खा जाती है और जिससे हमें पता चलता कि वो भूख से तड़प रही थी और फिर इसे खाने के बाद एनर्जी मिलती है। और दूसरी तरफ उसके डैडी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थे और आखिरकार वो पता करना चाहते थे आखिर उसकी बेटी यहाँ कहाँ पर। और फिर वो हिम्मत कर रस्सी से लटक कर नीचे उतरती है जहाँ पर हंटर की लाश पड़ी होती है और फिर बैगी उसका जूता निकालती है हंटर का, उसकी जूते के अंदर अपना फोन डाल कर और फिर हंटर को सॉरी बोलते हुए हंटर को नीचे फेंक देती है, जिसे नीचे फेंकने के बाद
उसका मैसेज उसके पापा तक पहुंच जाए। और फिर हम देखते हैं कुछ घंटों बाद बैगी के डैडी उसके पास पहुंच गए थे और फिर बैगी के डैडी वहां पर पड़ी हुई लाश को देखता है जहाँ पर पुलिस वाले उस लाश को लेके जा रहे होते हैं। और फिर बैगी का डैडी सोचता है कि ये लाश बैगी की है, लेकिन वो लाश हंटर की होती है। और फिर तभी उसको बैगी ऊपर से आवाज देती है और बोलते हैं डैड। अपनी बेटी को देखने के बाद बहुत सुकून आ जाता है और उसके डैडी को बहुत सुकून मिलता है और दोनों गले लगकर रोने लग जाते हैं। और आखिरकार बैगी की कोशिश उसकी काम आई और यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।